how are you? Assalamu alaikum. I hope everyone's happy, healthy with your family. Thank you so much who come in new person my home. Brother, sister, Garbo and everyone. Thank you so much. Bottom my heart, my beautiful YouTube family. सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सपना पर। सपना के जो जी ससुर है, उनकी सास है, जो कुछ भी उनके साथ कर रही है सपना के साथ, सबसे बड़ा मैं तो कहती है गुनाह उसके साथ कर रही हैं। उन्होंने एक ज्यादती कर दी एक बच्ची के साथ, उस औरत के साथ जिसके पास ऑलरेडी 2 मासूम छोटी एज की बच्चियां हैं। ये कैसे दादी दादा हैं जो छोटी बच्चियों को अपनी बहू के साथ घर से निकल जाने के लिए कह देते हैं। जाहिर बात है सपना मजबूर हो जाती है और सपना अपनी बच्चियों को लेकर अपना, उसके पास एक मोटरसाइकिल होता है जो वीडियो डालती है और उस पर बताती है और अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती है और उनकी फ्रेंड बहुत अच्छी होती है जो उनको सहारा देती हैं। लेकिन जी अब क्या हुआ, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि सपना ने लाइव भी की, लाइव में वो आई और लाइव में उसने आकर बताया कि उनके ससुर जी किस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ससुर ने इतनी जायदाद लेकर कहाँ जानी है, मुझे आप पहले ससुर जी ये बता दें। इसके अलावा जी सास का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से लोग जो है सपना पे गलत वीडियो डाल रहे हैं कि सपना ने अपने शौहर की जो ऑडियो थी, जो उनकी आवाज थी, वो क्यों सुनाई है। यहाँ पे सपना ने भी लाइव किया, उसने ये बताया, उसने वीडियो भी डाली कि मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा जाता था, मेरे खानदान को बुरा भला कहता था मेरा ससुर, जिसकी वजह से मैंने सुना है कि देखिए आपके घर में मैं रहती थी और आपके घर में रहकर मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म होता था और मैं उफ तक नहीं करती थी, अपने घर वालों को मैं नहीं बताती थी, इवन कि मैं व्लॉगिंग भी करती थी लेकिन उसमें भी मैं शो नहीं करती थी। तो इस वजह से उसने अपने शोहर की वो आवाज सुनाई जिसके अंदर मारा कुटा जा रहा था, जिसमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, जिसमें सपना वो कर रही थी। फिर दूसरे दुश्मन जो है वो ठंडे नहीं हुए, जिसके ऊपर लाइव में भी जो है सपना ने बताया कि उन्होंने एक चैनल को स्ट्राइक दिया मियाँ बीवी को और वो माफी तलाफी भी कर रहे थे। एक और बंदी है जिनको बड़ा शौक है वकील बनने का और वो भी लाइवें लगाती हैं और सपना ने ये भी कह दिया है कि उसको भी बहुत जल्द जो है वो स्ट्राइक मिल जाएगी ताकि इन लोगों को अक्ल आनी चाहिए। वैसे ही बिल्कुल सपना जो है ठीक कर रही है, ऐसे लोगों को स्ट्राइकें देनी चाहिए जो बिला वजह की फजूल की बातें करते हैं। लेकिन जी हम तक जो खबर पहुंची वो ये भी पहुंची कि सपना के जो माँ के घर की तरफ भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो सपना को शुरू दिन से ट्रोल भी कर रहे थे, उनके ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे थे, उनको तंग परेशान भी कर रहे थे और जी वो उनके सास ससुर के साथ भी मिले हुए हैं। बहुत सी इस तरह की बातें जो है वो भी खुलकर बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि सपना यहाँ पे इस टाइम पे अकेली नहीं है, बहुत से लोग उनके लिए, उनके हक के लिए वीडियो भी डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सपना का साथ दिया जाए। 1 साल में 2 डेथ, 2 मौत हो जाती। यहाँ पे दादी दादों को चाहिए था कि उनके 2 बच्चे इस दुनिया से गए हैं, एक को तो कोरोना की वजह से फौत हुआ, दूसरे को जो है एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये 2 माँ बाप जो बूढ़े दोनों माँ बाप हैं वो यहाँ पर भूल गए हैं कि जो जायदाद, जो पैसा उनके पास है वो उनके बच्चों का ही कमाया हुआ है। चलो अगर थोड़ा बहुत अगर उन्होंने खुद भी कमाया लेकिन उसमें सपना के भी पैसे मौजूद हैं जो सपना ने वीडियो लाइव में भी बताया है। लेकिन जी ये यहाँ पर कहते हैं कभी तुम घर ले लो, कभी तुम घर छोड़ दो, घर के मुझे पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो। और यहाँ पे ससुर और सास की आंख ठंडी नहीं होती है, बहू पे इतना जुल्म सितम करते हैं कि उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको लेट डाउन करने के लिए एक नया मोटरसाइकिल, एक स्कूटर ले आते हैं, उसकी आरती उतारी जाती है, उसको तिलक लगाया जाता है और जहां पर वो घूंघट में वो उनकी सास जो होती हैं और पीछे से उनके हस्बैंड की आवाज आती है, हाँ बस ठीक है इतनी वीडियो बन चुकी है। जो वीडियो का क्लिप उन्होंने सपना ने अपनी वीडियो में भी हम लोगों को दिखाया तो ये देखे बड़ा अफसोस हुआ कि यार जिनके 2 बेटे, जवान बेटे इस दुनिया से चले जाए, उन लोगों को तो सूझबूझ कुछ भी नहीं होती है यार। कितने साल गुजर जाते हैं, उनको तो खाने पीने की भी होश नहीं होती है, लेकिन अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए एक मोटरसाइकिल लाकर घर पे रख दी, उसको बहू को दर बदर कर दिया, घर से उसको निकाल दिया, रेंट पे वो ठोकरे खा रही है, अपने लिए रेंट पे उसने घर लिया है, छोटी मासूम बच्चियों को लेकर वो जो है अकेली रह रही हो। तो यहाँ पे सास ससुर का क्या दिल ना कांपा कि हम अपनी छोटी मासूम बच्ची जो मेरे ही बेटों की बेटियां हैं उनको अपने घर में रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनकी स्कूलिंग के लिए सोचे, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचे, ना कि अपनी बहू को तंग और परेशान करे। जो सास ससुर मिलकर कर रहे हो, यह प्लानिंग आपकी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बहुत दूर की प्लानिंग इन्होंने करके रखी जो सपना
सपना ने अपनी वीडियो में भी बताया कि ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए, बहुत कुछ उस घर में होता रहा है, लेकिन सपना अपना घर बचाने के लिए ये सब चीजें जो है वो सहती रही, बर्दाश्त करती रही। लेकिन सपना अच्छा करी है, लाइव भी करी, वीडियो भी डाली और इन लोगों की क्लिप, इन लोगों की बातें भी रिकॉर्ड कर करके लोगों को भी सुनाने के। कल जैसे सपना ने बताया कि इनका ससुर एक बार, सपना ने अपनी वीडियो में भी बताया कि इनका ससुर एक बार बात करते उस बात से वो मुकर जाते हैं। लेकिन सपना का जो है वो बिल्कुल सही कर रही है कि उनके साथ जो भी वो फोन पे बात करी, जैसे उन्होंने अपनी पोतियों के साथ बात की, दादा दादी ने, तो सपना ने वो क्लिप भी दिखाया किस्सा, वो दोनों फेस टाइम पे बात कर रहे थे, आमने सामने बात कर रहे थे। बच्ची जारी बात, छोटी बच्ची है, वो फोन के पे लगी हुई थी, लेकिन दादे को अगर आप नोट करेंगे उनकी व्लॉग में तो दादे को थोड़ा गुस्सा लगा था, उनका फेस का जो था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। हाँ, वो फोन के ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे ऐसा जाहिर हो रहा है कि शायद दोनों बेटियां हैं, बेटे होते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती, ये बेटियां हैं, इस वजह से करके भी इन लोगों ने जो है सपना को नहीं रोका। सपना को जायदाद में हिस्सा वो दे देते, लेकिन वो अभी नहीं दे रहे। यहाँ पर एक और बात खुलकर सामने आई सपना की बातों पे, और जो उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि वो कहते जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी जायदाद में से कोई भी चीज मैं नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं ये सब चीजें मेरे पास ही है। और सपना ने क्लियर करके बता दिया कि उसका मकसद ये था कि जब तक मैं जिंदा हूं अपनी जायदाद में से ना तो सपना को कुछ मिलेगा, ना सपना की छोटी बच्चियों को कुछ मिलेगा। तो अभी सपना को पैसों की जरूरत है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, भगवान आपको लंबी जिंदगी, सपना को अब जरूरत है, उसको अब घर की जरूरत है, उसको अपने बच्चों के लिए जरूरत है, उसको बच्चों को फीड कराने के लिए पैसों की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, जो ये दोनों सास ससुर बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सपना को किक आउट कर दिया गया, यहाँ पे उसकी बच्चियों को निकाल दिया गया। लेकिन अब क्या फेक व फोन पे बात करना, बच्चियों के साथ बात करना। अगर आप लोग इतने ही अपनी बच्चियों के लिए इतने ही सके होते तो इन बच्चियों को कभी भी सपना के साथ घर से बाहर निकालने के लिए ना कहते, सपना के नाक में दम ना करते, उसको इतना ना तड़पाते, उसके ऊपर इतना जुल्म ना करते। लेकिन इन्होंने हद खत्म कर दी है। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं कि इनके 2 बेटे इस दुनिया से चले गए हैं, हम लोग, हमारी हमदर्दियां इन लोगों के साथ है, लेकिन इनको चाहिए था कि सपना को अपनी एक सखी बेटी की तरह। आज का तो यहीं तक था, आएंगे नेक्स्ट अपने पॉइंट के साथ, रिव्यू के साथ और मीठी मीठी रोस्टिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।